श्री अमरनाथ जी यात्रा जारी है। आज भी पहलगाम के नुनवन और बालतल बेस कैंपों से यात्रियों का एक और जत्था दर्शन के लिए मुक़द्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ। यात्रियों की खासी तादाद ने हिमालयाई पर्वतों पर वाक़ई बाबा बर्फानी की गुफा में मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन किए। न्यूज़ 18 उर्दू की इन एक्सक्लूसिव तस्वीर में मुक़द्दस गुफा में यात्रियों का रश देखा जा सकता है। इस तरह से 4 दिनों में हजारों यात्री मुक़द्दस शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों ने बेस कैंपों और मुक़द्दस गुफा तक के पूरे रास्ते पर किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। साइन बोर्ड के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं दिन रात लगे हुए हैं। यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रख रहे हैं। कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मैंने नीलकंठ कैंप में भी देखा, आगे भी देखा कि थोड़ी बहुत जो मौसम की वजह से एक बैकअप है उसको भी बहुत ही सुचारू रूप से यात्रा को कराया जा रहा है। मैंने आज जानकारी ली है खाने दिन से 8,000 यात्रियों के अलावा 15,000 17,000 इस तरह के यात्री आ रहे हैं। आज सुबह से ही 5,000 यात्रियों ने दर्शन किया है बाबा बर्फानी का। और आइए नाजरीन, सीधे इस वक्त आपको ले चलते हैं हैदराबाद के सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर, जहां पर पीएम मोदी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। साथियों, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, आपका प्यार, आपका उत्साह मैं भली भांति समझ सकता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने महिलाओं, बहनों, बेटियों की गरिमा, उनके स्वास्थ्य, उनका जीवन आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। स्वच्छ भारत अभियान से तेलंगाना की लाखों गरीब माताओं, बहनों, बेटियों को सम्मान का जीवन मिला है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से तेलंगाना की लाखों गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है। मातृत्व के समय पोषण से लेकर टीकाकरण तक की सुविधाओं को हमने तेलंगाना के गांव-गांव तक पहुंचाया है, हर लाभार्थी तक पहुंचाया है। इसी का परिणाम है कि आज बहनों बेटियों का स्वास्थ्य भी सुधर रहा है और उनके जीवन पर संकट भी कम हुआ है। भारत में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है। भाई और बहनों, हम इस 21वीं सदी में देश की नारी शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाने का ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों में जमा धनराशि में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण महिलाओं के मामले में ये आंकड़ा और भी ज्यादा है। सर्वे बताते हैं कि आज हमारी बहनों की संपत्ति में हिस्सेदारी भी बढ़ी है और परिवार के आर्थिक फैसलों में पूछ भी बढ़ रही है। ये इसलिए संभव हो रहा है क्योंकि हमने बहनों को बैंकिंग से जोड़ा, देश की अर्थव्यवस्था में बेटियों की सीधी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया। आपके प्यार के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जे.एंड.के अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी खवातीन की मुकम्मल फलाह बहबूद के अलावा उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। अल्ताफ बुखारी जम्मू में अपनी पार्टी की खवातीन विंग के एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। वुमेन्स विंग की कई लीडरान और कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक थीं। बुखारी ने ऐलान किया कि इख्तिदार में आने पर वो बेवाओं की माहाना पेंशन में इजाफा कर देंगे। गरीब लड़कियों की शादी में मदद फराहम करने का भी उन्होंने वादा किया। जरूरतमंदों को 4 मुफ्त सिलेंडर फराहम करने का अज़्म किया। बुखारी ने मुनशियात और दीगर मसाइल के खिलाफ मुश्तरका जिद्दजहद करने पर जोर दिया। हमने कहा कि जो मैरिज असिस्टेंस है हम 50,000 की जगह लाख रुपया करेंगे, या हमने पहले ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट की है कि विडो पेंशन 1,000 रुपये से ले के हम 5,000 रुपया करेंगे, या गैस सिलेंडर्स हमने कहा 4 फ्री दे देंगे, या 500 यूनिट पावर फ्री दे देंगे। ये उसी सिलसिले की एक है कि हम, और जो समाज में बिदअतें हैं इस वक्त, आपको जहेज़ को लेके या ड्रग्स को लेके, हमने इनका साथ चाहा कि इन बिदअतों को ख़त्म कैसे किया जाए, क्यों आज जो नौजवान नस्ल को सबसे बड़ा ख़तरा है वो इन बिदअतों से है, ड्रग्स से है, तो उसके खिलाफ कैसे हम लड़ें। दारुल हुकूमत दिल्ली के द्वारका में लद्दाख भवन का करगिल विंग जल्द ही बन जाएगा। आज लद्दाख के एलजी राधा कृष्ण माथुर ने लद्दाख भवन के करगिल विंग की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। यह प्रोजेक्ट 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। आलिशान इमारत बनाकर उसमें जदीद सहूलियात दस्तयाब कराने का मंसूबा है। इमारत बनकर खड़ी हो जाने के बाद लद्दाख से इलाज के लिए आने वाले मरीजों, ताजिरों, स्टूडेंट्स और अपने जाती कामों से आने वाले लोगों को राहत मिल जाएगी। है कि आज इसका फाउंडेशन स्टोन ले हुआ है, कुछ टाइम में ही ये चालू हो जाएगी फैसिलिटी, और इससे लद्दाख के लोगों को बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पता किया, बता रहे हैं कि जल्द ही लेह विंग भी यहाँ पे शुरू होने वाला है और उसका भी कामकाज शुरू हो जाएगा जल्द। एक्चुअली लेह विंग और कारगिल विंग मिलाकर ही लद्दाख के सारे काम पूरे होंगे, और हमारी कोशिश ये है कि लेह विंग भी जल्दी से जल्दी चालू हो सके यहाँ पर। उसके लिए अप्रूवल्स के लिए उन्होंने अप्लाई करा हुआ है। हमारे करगिल के लोगों का बहुत ही एक दीरीना मांग था, वो इसलिए था कि यहाँ पे जब जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पेशेंट्स, वो जो लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के जो हज वगैरह पे जाते हैं, तो उनको कारगिल में कोई ठिकाना नहीं था। तो ये आज जो है यहाँ पे फुलफिल हुआ। हमारा ऑनरेबल एलजी साहब ने इसकी फाउंडेशन यहाँ पे स्टोन रखी, तो इसका एजेंसी जो है वो CPWD को दिया है। तो हमें उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी जो है कंप्लीट होगा। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद हमारा जो लोग, खासकर जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक दीरीना मांग था। तो मैं समझता हूँ कि आज तक तो हमारे पास थोड़ा सा फंडिंग की कमी थी आपका, तो आज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ UT जो है फंडिंग की कोई कमी नहीं है। ये भवन द्वारका में दिल्ली के अंदर बन रहा है, और इसमें 800 मीटर का प्लॉट अलॉट हुआ है इनको, और इसमें हम बेसमेंट, ग्राउंड, स्ट्रीट और 3 फ्लोर, टोटल मिलाकर 6 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग बना रहे हैं, जिसमें करीब करीब 75 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी, और ये भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न होगा। बहुत फ़ायदा है आवाम के लिए। एज ए स्टूडेंट, जहाँ अभी एज मैं प्रेजेंट यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, तो जब भी यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए आते हैं या कुछ इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं, उनको यहाँ पे अकोमोडेशन का बहुत दिक्कत होती है। जैसे अभी हाल फिलहाल में जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हमें बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमें अकोमोडेशन चाहिए, तो हम अपने स्टूडेंट जहाँ जो रहते हैं उनके डोर टू डोर जाके उनको वहाँ पर अकोमोडेट करते हैं। तो ये अब जब ये यहाँ पर इस्टेब्लिश होगा, तो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो आ सकते हैं जिस टाइम पे भी आके यहाँ पे वो रह सकते हैं। और हमारे जितने भी जो पेशेंट्स आते हैं, जैसे एम्स के दूसरे हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए, उनके लिए फ़ायदा है।
ऑल जे.एंड.के पंचायत कॉन्फ्रेंस ने टाउन हॉल डोडा में जिला डोडा के पीआरआईज नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। इलाके में अवाम को दरपेश बहुत सी मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया गया। मनरेगा के अदाशुदनी फवायद फराहम करने का इंतजामिया से मुतालबा किया गया। खासतौर पर तालीम और सेहत के महकमों में अमले की कमी का मसला भी जेर बहस रहा। पीआरआईज ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से अदम ताउन का संगीन मसला जोर शोर से उठाया। पीआरआई का कहना था कि ब्लॉक पर लोगों ने बरसों से काम किया है, लेकिन कई सालों से उनके वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे हैं। पीआरआईज ने एलजी से गुजारिश की है कि वो उनके तमाम जायज मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा करें। हमारे कुछ मामलात थे, जैसे नरेगा की लाइबिलिटी है, नरेगा का इस साल का नया काम अभी तक टेकअप नहीं हुआ है। उसके साथ साथ कैपेक्स है, या हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो स्टाफ नहीं है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर हो, हेल्थ इंस्टीट्यूशन के अंदर हो, या ICDS हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हमारे पास फुल स्ट्रेंथ जो है स्टाफ की नहीं है। मेन जो हमारा इस वक्त PMAY का इशू है, जिस वक्त इनको प्रियॉरिटी चाहिए थी, इन लोगों ने प्रियॉरिटी बहुत ज्यादा ली, लेकिन जब देना था वहां से कुछ लोगों को पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं मिल रहा है। 14 FC का मामला, जो हमारे काम पड़े हुए हैं, प्लान सैंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव दे के है, काम हो चुके हैं, लेकिन हमारे अकाउंटों में पैसा ही नहीं आ रहा। सब नालायकी गवर्नमेंट की है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट पीछे से पैसा ना दे, और आज ये मैंने आज सुना, ये आज से हम देख रहे हैं कि नरेगा अकाउंट में पैसे नहीं है। ये आज की गवर्नमेंट, ये आज की एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है, नहीं तो ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। ये सब गवर्नमेंट की नालायकियां हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास जो ही पैसा आता है, हम एक दिन भी नहीं देते हैं उसको ट्रांसफर करने में लोगों के खाते में। अगर हमारे पास नहीं आएगा ही नहीं तो हम कहां से दे